बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? आज उत्तराखंड की विधानसभा में जो प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और संस्कृति की रक्षक अपने को बताती है, उसके एक ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को संसदीय भाषा नहीं आती हो, जब उसको संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया तो संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी संस्कृति दिखा दी, अपनी सभ्यता दिखा दी, अपनी पार्टी का कल्चर दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का पहाड़ प्रेम इस बात से भी दृष्टिगोचर होता है कि गर्मियों का मौसम आ गया और जहां उत्तराखंडी चाहते थे कि हमारी राजधानी बने, जहां सारा ताम झाम लेकर के पहुंच गए थे कांग्रेस के लोग, उन्होंने वहां पर सुविधाएं भी स्थापित की हैं। आज वहां के बजाय फिर देहरादून में विधानसभा चल रही है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने अंकिता हत्याकांड के दोषियों को संरक्षण दिया, जिन्होंने पहाड़ के एक लड़के को लात घूंसों से पीटा, जिन्होंने वक्त वक्त पर पहाड़ियों को नहीं बल्कि सारे समाज को, ऋषिकेश के नहीं बल्कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, जो उनके पास आए होंगे, किसी काम के लिए आए होंगे, उनका व्यवहार आप देखते होंगे। आज माननीय विधायकों को सदन में वो इस तरह से डांटते हैं जैसे कि वो संरक्षक हों। उनसे सीनियर लोग हैं, उनसे ज्यादा जानकार हैं, और मैं तो समझता हूं सभी उनसे ज्यादा जानकार हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी संस्कृति दिखाई है उससे भारतीय जनता पार्टी का नकाब खुल गया। आज ये बोलने की आवश्यकता क्या है कि क्या ये प्रदेश पहाड़ियों के लिए बना है? अरे भाई, पहाड़ियों के लिए नहीं बनता तो उत्तर प्रदेश से अलग क्यों होते हम? ये तो बना ही है उत्तराखंडियों के लिए, और हम उत्तराखंडी उन सबको मानते हैं जो 1950 के बाद से यहां हैं। 1947 के बाद जो लोग यहां आए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद भी जो लोग यहां आए थे, ये उत्तराखंड वो उन सबका है, और हम उन सबको पहाड़ी कहते हैं, उत्तराखंडी कहते हैं और कहते रहेंगे। अब ये मंत्री जी को इसका ज्ञान है या नहीं है, वो तो जो पर्वतीय मूल का है और यहाँ बस गया है उसको पहाड़ी मानते हैं, और हम उन सबको जिनका योगदान यहाँ के विकास में रहा है, जिनका योगदान, जिनकी सोच पर्वतीय क्षेत्र में जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो पर्यटन स्थल है, उनको विकसित करने में रहा हो, हम उन सबको उत्तराखंडी मानते हैं। और कोई विदेश का व्यक्ति भी आया होगा और उसने यहाँ आकर के हमारी संस्कृति को संजोने का काम किया होगा,
हमारे कल्चर को अंगीकृत करने का काम किया होगा, हम उन्हें भी पहाड़ी मानते हैं। और आज प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो विधानसभा के अंदर जो वल्गर शब्दों का प्रयोग किया पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए, तो उन लोगों को भी विवश होने पड़ेगा जिन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को अपने कीमती वोट दे करके इस पद तक पहुंचाया है। आज एक हंसी की बात यह है कि एक दूसरे मंत्री को जब माननीय विधायकों ने पूछा, जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनका अध्ययन करने से कोई मतलब नहीं है। उनका तो भ्रष्टाचार को गले लगाने से मतलब है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेनकाब हो गई है और प्रेमचंद अग्रवाल को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे तो जनता दे देगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अपमान सह लिया पहाड़ के लोगों ने। अब इससे ज्यादा सहने के लिए हम विवश नहीं हैं, क्योंकि ये उस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए भी हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। आज उनकी आत्मा भी इनको कोस रही होगी कि आज आप क्या करवा रहे हैं। हमने किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस राज्य की स्थापना की थी। हमारा देश की आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंडी हैं। आज उत्तराखंड पर कोई भी व्यक्ति उसकी स्मृति पर अगर कोई उंगली उठाएगा, कोई बदलफ्ज बोलेगा, कोई अपमानजनक शब्द बोलेगा, तो उत्तराखंड की जनता नहीं बल्कि जितने पूरे देश विदेश में जितने प्रवासी हैं वो कड़े शब्दों में इसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इसमें गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूं।